वजन कम करना तो आसान होता है, पर पेट की चर्बी यानी तोंद कम करना बहुत ही मुश्किल होता है। नो डाउट बेली फैट एक प्रॉब्लमैटिक एरिया है, लेकिन आज हम देखेंगे 6 ऐसे तरीके जिसको न सिर्फ आयुर्वेद बल्कि मॉडर्न साइंस मानती है कि पेट की चर्बी कम करने के लिए ये तरीके बहुत इफेक्टिव है। अगर आपने ये तरीके फॉलो कर लिए तो कुछ ही दिनों में आपके पेट की चर्बी कम होना शुरू हो जाएगी। इस वीडियो को सिंपल और प्रैक्टिकल रखा है। वीडियो को इन 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पॉइंट नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। जब बॉडी के पेट वाले हिस्से में ज्यादा फैट जमा होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर विसरल फैट इंक्रीज हो रहा है। विसरल फैट मतलब वो फैट जो आपके पेट के अंदर ऑर्गन्स तक को ढक लेता है, यानी आपके पेट के साथ साथ लिवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टिन्स, इन सब पर यह फैट फैल जाता है। ये जो पेट की चर्बी है न सिर्फ दिखने में खराब लगती है बल्कि साइंस इसे हेल्थ के लिए डेंजरस मानती है। अंदर जो ये फैट जमा हो गया है ये आपकी इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को रोकता है, जिस वजह से हार्ट ब्लॉकेज, टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लिवर और हाई ब्लड प्रेशर जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसलिए देखते हैं 6 ऐसे तरीके जिससे आपकी तोंद कम हो जाएगी। 1. स्टे हाइड्रेटेड। मॉडर्न मेडिकल साइंस की माने तो फैट को कम करने के लिए शरीर में फ्लूइड की लेवल पर्याप्त होनी चाहिए। इसके लिए पानी से बेहतर कोई चीज नहीं। आपको रोज सुबह उठते ही ब्रश करने से पहले गुनगुना पानी पीना है। गर्म पानी पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो बॉडी में जो फैट स्टोर बने हुए हैं उसे बॉडी ब्रेक करने लगेगी। गर्म पानी पीने से डिजेस्शन एकदम फास्ट होती है, जिससे सुबह सुबह आपका अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। स्टमक अच्छे से क्लीन होगा तो अंदर आंतों में चिपका हुआ मल बाहर निकलेगा। अब मॉर्निंग में पानी कितना पीना है ये आप पर निर्भर है। एटलीस्ट 1 ग्लास तो जरूर पिए। फिर मील्स के बीच में पानी जरूर पिए, जैसे कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, या फिर लंच के डिनर के बीच में। जब भूख लगे तब आपको ये गुनगुना पानी पीना है। समर सीजन में फ्रिज का ठंडा पानी पीना अवॉइड करें, उसके जगह आप मिट्टी के घड़े का पानी पिए। जब भी आपको लगे थोड़ी भूख लग रही है तो उस वक्त सबसे पहले पानी पिए, क्योंकि बहुत बार हमें एक्चुअली भूख नहीं लगी होती, सिर्फ बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। ऐसे में हम अगर पानी पी लेते हैं तो एक तो पेट भरा भरा महसूस होगा और दूसरा फुलनेस की फीलिंग रहेगी, तो एक्स्ट्रा की मंचिंग नहीं होगी, जिससे कैलोरीज इंक्रीज नहीं होगी और पेट अपने आप कम होने लगेगा। 2. इंक्रीज प्रोटीन। तोंद कम करने के लिए आपको खाने में प्रोटीन को बढ़ाना चाहिए। प्रोटीन फैट लॉस के लिए कितना हेल्पफुल है, इस पर काफी स्टडीज एंड रिसर्च हुई है। प्रोटीन एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, तो इसके सेवन की वजह से आपका पेट लॉन्ग टाइम तक भरा रहता है। इसे बार बार खाने की जो भूख लगती है वो खुद ही कम हो जाती है। रिसर्च बताती है कि प्रोटीन से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, जिससे हमारी बॉडी अपने आप ही ज्यादा कैलोरीज को बर्न करने लगती है। द होल थिंग इज दैट कि मेटाबॉलिज्म बढ़ाने से बॉडी फैट कम होने लगता है। अब प्रोटीन लेने का मतलब ये नहीं कि आप प्रोटीन पाउडर लेना शुरू कर दें। इसके लिए किसी भी सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ नेचुरल प्रोटीन का सेवन करना है। जैसे कि दालों को देखिए, प्रोटीन से भरी हुई है। राजमा में प्रोटीन है, चने में भी प्रोटीन है। ओट्स, दूध, दही, पनीर और ड्राई फ्रूट्स में भी भरपूर प्रोटीन है। सारी सब्जियों में अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन का ही रूप है। आज साइंस ये कहने लगी है कि वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन नॉन वेज से बेटर है, क्योंकि हमारा शरीर इसे आसानी से डाइजेस्ट करता है। तय करके हर मील में प्रोटीन रखना है। जैसे ब्रेकफास्ट में स्प्राउटेड बीन्स खा सकते हो, ओट्स का दलिया खा सकते हो, लंच में पनीर भुर्जी के साथ जवार की रोटी खा सकते हो, या फिर चने की सब्जी और दही खा लो। डिनर में दाल चावल खा लो, पर ध्यान रखो चावल का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए। बस इतना ही प्रोटीन काफी है दिन भर के लिए। ऐसे कॉन्शियसली जब आप अपनी डाइट में प्रोटीन रखेंगे तो ओवर ईटिंग नहीं होगी, जिससे अनहेल्थी फूड खाने का मन भी नहीं करेगा। 3. शुगर बंद करें। रिफाइंड शुगर को तो आप बिल्कुल ही बंद करें। एग्जाम्पल के तौर पे जलेबी को ही ले लो। नो डाउट जलेबी तो स्वाद में लाजवाब होती है, लेकिन इसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको फायदा करे। जब आप इस जलेबी को खाएंगे, एक तो ये आपको बहुत ज्यादा शुगर देगा, कैलोरीज देगा, और मैदे से तो ये बनी हुई है ही। साइंस आज पेट की चर्बी बढ़ाने का सबसे बड़ा रीजन शुगर को मानती है, और आजकल तो शुगर को केमिकल प्रोसेसिंग के नाम पर इतना रिफाइन किया जाता है कि उसमें न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ नहीं होता। ऐसी चीनी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होती, इंसुलिन स्पाइक करती है, जो एकदम से ही फैट की तरह जमा होने लगती है। स्वाद के चक्कर में आप जो ये बॉडी फैट कंज्यूम करते हैं, इससे आसानी से छुटकारा नहीं मिलता। इसीलिए रिफाइंड शुगर से बनी मिठाई जैसे गुलाब जामुन, पास्ट्री, डोनट्स, बिस्कुट एंड कैंडीज जैसी चीजों को कॉन्शियसली खुद से दूर रखें। आप 10 दिन भी शुगर कम करके देख ले तो आप नोटिस करने लगोगे कि पेट कम हो रहा है। 4.
अवॉइड फ्राइड फूड। तला हुआ खाना एक दिन भी खा लो तो पेट बाहर निकले लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है और अगर बाहर का तला खाओ तो फैट के साथ साथ बीमारियों को इन्विटेशन देने वाली बात है। बाहर आपने देखा होगा कि हलवाई एक तो रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं और उसी ऑयल को दिन भर इस्तेमाल करते हैं। साइंस ये प्रूफ कर चुकी है कि ऑयल जब रीयूज किया जाता है तो उसमें ट्रांस फैट बनने लग जाते हैं और इन ट्रांस फैट से पेट बाहर निकलता है। ये ट्रांस फैट आर्टरीज को ब्लॉक करने लगता है। इसीलिए पेट की चर्बी कम करनी हो तो फ्राइड फूड जैसे समोसा, कचौड़ी, भटूरे, पकोड़े और फ्राइड चिकन जैसी चीज़ों को अवॉइड करें। अगर खाने का मन हो ही रहा है तो एयर फ्रायर में बना फूड खाने की कोशिश करें या फिर अच्छे फैट को इंक्लूड करें, जैसे कि खाना कच्ची घानी के शुद्ध ऑयल में पकाए। देसी गाय का घी रोज एक चम्मच सब्जी के ऊपर डालकर खाए। घी में नेचुरली CLA होता है जो कि आज फैट लॉस सप्लीमेंट की तरह बिकता है। कच्चा घी जब भी किसी खाने पर डालते हैं तो उस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर देता है। आसान भाषा में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा तो शरीर में शुगर का प्रमाण नहीं बढ़ेगा, इंसुलिन कम स्पाइक होगा और फैट कम बनेगा। फिर आप दिन में 4 से 5 बादाम भिगोकर खा सकते हैं। ताज़ा नारियल खाएं। ये सब जबरदस्त सोर्सेज है गुड फैट के जो बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ पेट की चर्बी को भी कम करते हैं। 5. ईट होल फूड्स। अब होल फूड्स मतलब क्या? मतलब मैदे की जगह छोकर वाला आटा खाओ, फ्रूट जूस की जगह पूरा फ्रूट खाओ। होल फूड में फाइबर होता है जो ब्लड शुगर को एकदम से स्पाइक नहीं करता। वही मैदे से बनी चीजें जैसे व्हाइट ब्रेड, पिज्जा मानो जैसे पेट पर जाकर चिपक ही जाती है। इसीलिए हमेशा जवार की रोटी, मकई की रोटी, हैंड पाउंडेड राइस, रागी की रोटी जैसे मिलेट्स आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। अगर आप अनाज बदल बदल के खाएंगे तो बॉडी में एक ही तत्व की अधिकता नहीं होगी, वरना हमेशा एक जैसा खाना भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं करता। कभी आप दलिया ट्राई करो, कभी बेसन का चीला तो कभी मिलेट्स खाओ। खाने में हमेशा वैरायटी रखो। नंबर 6 और सबसे इम्पोर्टेंट, डोंट ईट आफ्टर 7 PM। अगर आप ऊपर के सारे पॉइंट्स स्किप करके सिर्फ इतना ही ठान ले कि आज से मैं शाम होने के बाद कुछ नहीं खाऊंगा तो यकीन मानिए आपकी तोंद कम होने लगेगी और आप अपने पुराने फेवरेट आउटफिट्स फिर से पहनना शुरू कर दोगे। शाम होने के बाद उपवास करना ऐसा सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, साइंस भी मानती है। एक्चुअली रात होते होते बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत कम होने लगता है, जिस वजह से हम जो खाते हैं बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती। जब हम डेली ऐसा करते हैं तो तोंद बाहर निकलती है और ज्यादातर लोग रात को ही सबसे ज्यादा भोजन करते हैं। आपका पेट पहले ही बाहर है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि शाम को 7 बजे के बाद कुछ ना खाए। आज भी गांव का किसान शाम को खाना खाकर सुबह ब्रेकफास्ट 8 बजे ही करता है। इससे बॉडी 15 आवर तक फास्टिंग जोन में रहती है, जिससे बॉडी का इंसुलिन कंट्रोल में रहता है और पेट की चर्बी भी कम होने लगती है। ये डाइट आप 2 दिन करके देख लो, आपको फर्क महसूस होने लगेगा। अब आपने ये वीडियो आखिर तक देख ही लिया है तो एक बोनस टिप आपके लिए। सुबह ब्रेकफास्ट से पहले अश्वगंधा के 3 पत्ते चबाकर खाएं। इससे वजन कम करने में मदद होगी। अश्वगंधा की मूली वजन बढ़ाने में मदद करती है और उसके पत्ते वजन कम करने में मदद करते हैं। अगर आपको हेल्थी के साथ साथ टेस्टी डाइट फूड के ऑप्शन चाहिए तो आप ये वीडियो जरूर देखें और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।